मैं कृष्णा तिवारी आपके YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस 20 स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जो कि मैं आपको पिछली क्लास में जो बताया था भूजल एवं संसाधन, आज का टॉपिक है विश्व का मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र। तो सबसे पहले चीज़ मैं बताता हूं कि मरुस्थल क्या है। मरुस्थल क्या है? तो मरुस्थल में जैसे बहुत से लोग बता देते हैं कि रेतीली भूमि जो है वो मरुस्थल, लेकिन नहीं। मरुस्थल वो भौगोलिक क्षेत्र है। मरुस्थल वो भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ जलपात यानी वर्षा की दृष्टि से वहाँ जो वर्षा होती है वो न्यूनतम यानी कम से कम जो है 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अगर उस क्षेत्र को गलती से क्या कहा जाए, रेतीली कहा जाए, तो ये गलत है। गलती से अगर रेतीली कहा जाए कि रेतीली क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाए तो ये गलत है। कारण क्या है, आपका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे सहारा का मरुस्थल, ये कौन सा किस प्रकार का मरुस्थल है? ये गर्म मरुस्थल है। उसके बाद आपको देख लेते हैं। अब जैसे गोबी का मरुस्थल, ठीक, गर्म मरुस्थल, ठीक है। पेंटागोनिया, मंगोलिया का मरुस्थल, मंगोलिया में जो है आपका कौन सा गोबी क्या है आपका? गोबी मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल। ये कहाँ पे है? मंगोलिया में। कहाँ पे? मंगोलिया में। तो अब इसी प्रकार से मरुस्थल की परिभाषा हम आपको बताते हैं कि मरुस्थल क्या होता है, उसके बारे में बताए हैं। तो मरुस्थल वो शुष्क क्षेत्र, मरुस्थल वह शुष्क क्षेत्र है, क्या है? शुष्क क्षेत्र है जहां वर्षापात, जलपात, प्रपात जिसको बोलते हैं, वर्षापात जो है कि वर्षापात न्यूनतम हो। लगभग कितना? न्यूनतम मतलब 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। वर्षा कितना हो? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। वहाँ हिमपात की ना हो। क्या ना हो? हिमपात माने बर्फ। अगर जहाँ, ठीक है, अब वहाँ अगर देखा जाए, मैंने बताया ना हिमपात ना हो, लेकिन विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल जो मंगोलिया देश में स्थित है। वहाँ जो है क्या, कौन सा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। वहाँ हिमपात होता है, ठीक है। कारण क्या है? साइबेरियन हवा के कारण। किसके कारण? साइबेरियन हवा के कारण वह क्षेत्र क्या है? हिमपात योग्य है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि वहाँ क्या हो? रेतीली हो। अब आपके रेतीली के तौर पे देख लीजिए, जैसे सहारा मरुस्थल, ये रेतीली नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप गोबी का मरुस्थल, ये भी रेतीली नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि मरुस्थल क्या हो? रेतीली हो, गलत है। न्यूनतम हो, ठीक है। वहाँ अपेक्षाकृत क्या हो कि अपेक्षाकृत सबसे कम वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर अपेक्षाकृत कम वर्षा। कम क्या होती है? वर्षा होती है।
वर्षा क्या होती है। ठीक है। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़, अब जैसे अगर पूछ ले थार मरुस्थल, थार मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल। किस प्रकार का मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल। थार उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। उदाहरण, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, मरुस्थल ये कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान दोनों में है। ठीक, भारत और पाकिस्तान में है। ये किस प्रकार का है? शुष्क मरुस्थल, शुष्क। ठीक। अब दूसरा देख लीजिए, गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, मरुस्थल ये कहाँ पे है? मंगोलिया, मंगोलिया, मंगोलिया। ठीक। किस प्रकार का मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। अगर बात किया जाए तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अब आप देख लीजिए, मरुस्थल तो आपको जैसे ऑस्ट्रेलिया कहा गया ना, ऑस्ट्रेलिया एक निर्जल है, निर्जन है। निर्जन मतलब कि वहाँ कोई ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है, वहाँ भी शुष्क है। ठीक है। लेकिन विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा, कौन सा? आटाकामा, आटाकामा। यहाँ का आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? चिली, चिली। ये किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, महाद्वीप। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो अब इस प्रकार हम देख लेते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पे है, किस जगह पे है। ठीक है। तो ये आपका मरुस्थल। और एक चीज़ जान लीजिए, इसी मरुस्थल में एक स्थान है जो कि वहाँ तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। कौन सा है? चुचुक्माटा। कौन सा? इसी मरुस्थल में है, चुचुक्माटा। माटा। और वो जहाँ चुचुक्माटा तांबे का सबसे शुष्क, तांबे का उत्पादन कर, उस क्षेत्र का नाम है अरिका। अरिका, क्या नाम है? अरिका। कहाँ पे है? चिली में है। ठीक। तो अब हम आपको मरुस्थल बता देते हैं, कौन सा मरुस्थल किस जगह पे है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इरेज करते हैं। हम विश्व के मुख्य मरुस्थल बता देते हैं, कौन सा मरुस्थल कहाँ पे है, किस देश में है। ठीक है। इरेज मारे। अब सबसे पहले आपको एशिया महाद्वीप, कौन सा? एशिया। एशिया महाद्वीप में कौन कौन सा है? एशिया महाद्वीप में आपका जैसे गोबी का मरुस्थल एशिया में आता है। ठीक है। थार एशिया में आता है। तकलामकान एशिया में आता है। किजिलकुम एशिया में आता है। तो अब आपको बताते चलते हैं कि
विश्व के प्रमुख अब देख लेते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। महाद्वीप में स्थित मरुस्थल में स्थित मरुस्थल। मरुस्थल। अब एशिया महाद्वीप में स्थित मरुस्थल कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गोबी, गोबी, गोबी के बाद मैंने क्या बताया? तकला-मकान, तकला-मकान। तकला-मकान कहाँ पे है? तकला-मकान आपका चीन में है। ठीक है। काराकुम, काराकुम, काराकुम। किजिल, किजिल कुम, किजिल कुम। अद्रोन, अद्रोन, अद्रोन के बाद थार, थार, थार के बाद चोलिस्तान, चोलिस्तान, चोलिस्तान के बाद अरबी मरुस्थल, अरबी, अरबी मरुस्थल। अरबी मरुस्थल के बाद आपका दस्त ए लुत, दस्त ए लुत। दस्त ए लुत के बाद दस्त ए काबिर, दस्त ए काबिर, काबिर। दस्त ए काबिर के बाद यहूदा नेगेव, यहूदा, यहूदा नेगेव। यहूदा नेगेव के बाद पाप का मरुस्थल, पाप का मरुस्थल। अब ये चीज़ें ये पूछा जाता कि कहाँ पे हैं। ठीक है। ठीक, ये किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। कौन सा? गोबी, तकला-मकान, काराकुम, किजिलुकुम, अंद्रोन, थार, चोलिस्तान, अरबी, दस्त-ए-लुत, दस्त-ए-काबिर, यहूदा नेगेव, पाप का मरुस्थल। ठीक है। अब आप ये जो है कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप। अब आपको चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सा है? सबसे पहले सहारा, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के बाद कालाहारी, कालाहारी। कालाहारी के बाद आप जाता है
नाभिक, नाभिक, नाभिक के बाद आपका दूसरा आ जाता है न्यूबियन। कौन सा? न्यूबियन। कौन सा है? अब यहाँ देख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसी मरुस्थल के, सहारा मरुस्थल के, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सहारा मरुस्थल के बारे में बता देते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। तब इसको इरेज मारते हैं, रिवाज के फिर हम सहारा मरुस्थल के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सहारा मरुस्थल आपका, जैसे सहारा मरुस्थल का ये क्षेत्र है इतना, ठीक है। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल से कौन सी रेखा गुजरती है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क रेखा। और कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल से 23.5 डिग्री मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। और इसी मरुस्थल के किनारे को, जैसे साहिल मीन से होता है किनारा, इसी मरुस्थल के किनारे को, किसके? सहारा के, सहारा के, सहारा मरुस्थल के किनारे को ही क्या कहा जाता? साहिल, साहिल। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया साहिल किस मरुस्थल के किनारे को कहा जाता है, तो सहारा मरुस्थल। अगर पूछ लिया कौन सी रेखा सहारा मरुस्थल के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक। अब अगला जो है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अगला मरुस्थल, अगला किस महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, कौन सा? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखते हैं कौन कौन सा मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मोजाम्बे, मोजाम्बे, मोजाम्बे के बाद विशाल घाटी, विशाल घाटी, विशाल घाटी के बाद आप चिहुआ, चिहावा, चिहावा के बाद आपका सोनोरन, सोनोरन, सोनोरन के बाद एरिजोन, एरिजोन,
कौन सा? पहले देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मोजाम्बे, विशाल घाटी, चिहाहा, सोनोरन, एरिजोन। अब दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हमने आपको बताया ना, आटाकामा, 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 आटाकामा के बाद ला ग्वाजिरा। कौन सा? ला ग्वाजिरा। यहाँ जो है अमेरिका महाद्वीप में दो ही हैं। कौन सा? एक आटाकामा है, एक ला ग्वाजिरा। इसी आटाकामा में विश्व की सबसे बड़ी, इसी आटाकामा मरुस्थल में विश्व की सबसे बड़ी क्या? तांबे का भंडार है। किसका? विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बड़ी तांबे का भंडार, तांबे, तांबे के भंडार का खान। भंडार का खान, हाँ खान। कौन? कौन सा है? अभी बताता, चुचुकू माटा, चुचुकू माटा। और उस शुष्क स्थान को मैंने सबसे शुष्क स्थान बताया, कौन सा है? अरिका। कौन सा? अरिका। कौन सा है? अरिका। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको अगला बताते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखते हैं कौन कौन सा क्या है? मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये सब हैं। ठीक है, तो अब आपके देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से गिब्सन, ये सब जो है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, गिब्सन जो मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गिब्सन, कौन सा? गिब्सन। गिब्सन के बाद ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी, सैंडी, सैंडी के बाद सिप्पन, सिप्सन, फिर उसके बाद लघु माने लघु
लघु रेतीली मरुस्थल, तिल मरुस्थल, मरुस्थल, बृहत रेतील मरुस्थल, तनामी, कौन सा? तनामी, ठीक। ये किस महाद्वीप के हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी, सिम्पसन, लघु रेतीली मरुस्थल, बृहत रेतीली मरुस्थल और तनामी। जो कि अब सबसे लास्ट जो है कौन सा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। ये किस प्रकार का मरुस्थल है? सबसे शीत, यहाँ 365 दिन यानी साल के 12 महीना क्या होते हैं? हिमच्छादित होते हैं। क्या होते हैं? हिमच्छादित होते हैं। क्या होते हैं? ये साल के 12 महीना, पूरे साल माने सालों भर जो है क्या रहते हैं? सालों भर क्या रहते हैं? हिमच्छादित रहते हैं। इस मरुस्थल को निर्जल मरुस्थल भी कहा जाता है। इस मरुस्थल में को क्या कहा जाता है? निर्जल मरुस्थल। निर्जल मरुस्थल भी कहा जाता है। कारण क्या होता है कि यहाँ साल भर हिमच्छादित रहते हैं, माने बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, ये जो है साल भर क्या होते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा 1 होगा। अगला कल का टॉपिक 1 होगा। तब